हेलो एंड नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर योगेंद्र सिंह गुर्जर, डायरेक्टर प्रयोग नर्सिंग कोचिंग जयपुर। साथियों, मैं दोबारा आपके सामने हाजिर हूं और सबसे पहले तो मैं जो पिछले वीडियो को आपने जितना प्यार और सपोर्ट किया है, जितना सराहा है, उसके लिए थैंक यू कहना चाहता हूं दोस्तों। और उस वीडियो से बहुत बच्चों को ये जानकारी मिली कि एक अच्छी कोचिंग में फैकल्टी का कितना रोल है। और एक भीड़ से जो लोग परेशान है कि साहब इतनी भीड़ है कोचिंग के अंदर कि एक बच्चे पर कोई ध्यान नहीं है, इंडिविजुअल स्टूडेंट पर कोई फोकस नहीं है। तो मॉर्निंग वाले बैच बच्चों हमारे फुल हो गए हैं। तो आज मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट के लिए आपके सामने आया हूँ और अनाउंसमेंट नए बैच के रिगार्डिंग है। प्रयोग नर्सिंग कोचिंग इवनिंग वाला बैच स्टार्ट कर रही है साथियों। और जो पुराने वाले वीडियो के बाद में बहुत बच्चों के मेरे पास फ़ोन भी आए हैं, मेरी जो दूसरी फैकल्टी हैं या जो मैनेजमेंट वाले हैं सर, उनके पास में भी बच्चों के कॉल आए हैं। तो इवनिंग के लिए बच्चों हम 22 तारीख से नया बैच शुरू कर रहे हैं। 22 और 23 तारीख को दोपहर 2 बजे से डेमो क्लासेस आप ले सकते हैं। प्रयोग नर्सिंग कोचिंग को बच्चों हमने रीलोकेट कर दिया है। जो पहले मेट्रो पिलर 79 पर थी, वो अब गुजर की थड़ी से गोपालपुरा बाईपास की तरफ जब आप चलते हैं तो होटल ग्रांड सफारी के सामने प्रयोग नर्सिंग कोचिंग स्थित है दोस्तों। और CHO या नॉर्सेट के लिए या CHO के लिए जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको एक मेरा जो एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ। बच्चों, मेरे पास बहुत बच्चों के फ़ोन आए हैं और मैनेजमेंट के जो रोहित सर हैं उनके पास भी कॉल्स आए हैं। तो कई बच्चे ऐसे हैं, ये मैं पर्सनल लेवल पर क्योंकि सबसे नहीं बात कर सकता, तो मैं चाहता हूँ कि आप खुद भी ये बात जानें और दूसरे बच्चों तक भी हो सके तो इस बात को आप शेयर करें, वीडियो को शेयर कर दें कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो या तो वो कोचिंग कर चुके हैं और आज भी कुछ बच्चे मिलके गए इनफैक्ट, तो वो उनकी कोचिंग की यानी कि कोर्स उनका पूरा हो चुका है, लेकिन उनकी तैयारी का लेवल उन्हें ऐसा लग रहा है कि सर नॉर्सेट के लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं है। क्योंकि पुराने पेपर्स अगर वो नॉर्सेट के सॉल्व करते हैं या देखते हैं कि MSN और फंडामेंटल में क्या क्या क्वेश्चंस पहले पूछे जा चुके हैं या प्रैक्टिकल से रिलेटेड कितने सवाल पूछे जा रहे हैं, तो उनकी स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं है। और मैं जब पर्सनली मिला तो मेरे को बच्चों, सच कह रहा हूँ, बड़ा ये एक ऐसी सिंपैथी मेरे को हो रही थी कि यार मतलब बच्चों के सिलेबस हो गया है, कोर्स कंप्लीट हो गया और उसके बाद बच्चों की ये स्थिति है। असल में वो बच्चा तो किसी दूसरे बच्चे के साथ है। तो मैं एक इंसिडेंस की बात नहीं कर रहा, कुछ बच्चों से फ़ोन पे बात हुई है, तो मैं स्पेशली ये अनाउंसमेंट बच्चों कर रहा हूँ। कोई भी बच्चा, मुझे मालूम है कि बाकी कोचिंग्स में क्या स्थिति है कि एक बार आप आए, आपका 6 महीने में सिलेबस ख़त्म हो गया, आपसे टाटा बाय बाय कर दिया। उसके बाद में आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसके बाद में आपकी कंडीशन क्या है, इससे किसी को कोई सरोकार नहीं है। तो ऐसे बच्चे बहुत हैं जो जिनसे कुछ से मेरी बात हुई भी है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कर दें, उनको ये बता दें कि हम नर्सिंग के फील्ड में कोई भी बच्चा अगर तैयारी से रिलेटेड कोई भी परेशानी उसको है, उसकी हर तरह से मदद करना चाहते हैं। तो मेरी फैकल्टी की रिकमेंडेशन थी बहुत ज़्यादा कि सर आप एक वीडियो बना करके ये बात बच्चों को बताएं कि हम उन बच्चों के लिए भी बहुत सीरियसली सोच रहे हैं और उनकी पीड़ा को देख करके अपन आगे से ये चीज़ आपको बता रहे हैं कि हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चे जो या तो पहले कोचिंग कर चुके हैं, चाहे उन्होंने कहीं से भी करी हो और चाहे उन्होंने पहले ही क्यों ना करी हो या कितना भी टाइम हो गया हो, अगर वो अपनी तैयारी दोबारा करना चाहते हैं तो ऐसे बच्चों को हम रेगुलर बैच में लेना चाहेंगे, लेने के लिए तैयार हैं, बशर्ते बच्चा सिंसियरली पढ़ने और सिलेक्शन के लिए, तैयारी के लिए पूरी तरह से कमर कस चुका हो। तो ये जाहिर सी बात है कि वो पहले एक बार फीस भी दे चुके हैं, या कई बच्चे ऐसे हैं जो अभी रिसेंटली उन्होंने कहीं कोचिंग में जो एडमिशन लिया है और अब उनको ऐसा लग रहा है कि सर यहाँ पर फैकल्टी जो हमें शुरू में दिखाई गई थी उस तरह से नहीं है, या डेमो क्लासेस में जिस तरह से पढ़ाया था और अब जो पढ़ाई हो रही है वो बहुत ही डिफरेंट है, तो वो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है। तो उन बच्चों को भी हमने इंक्लूड किया है। ऐसे बच्चों को हम जो टोटल फीस हमारी है कोचिंग की उस पर 60% का डिस्काउंट देंगे, 60% का। लेकिन शर्त यह है बच्चों कि आप पहले किसी कोचिंग से या तो पढ़ चुके हों या आपने किसी और कोचिंग में अगर फीस जमा करा दी है और स्ट्रांगली आपको लगता है, मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी कोचिंग खराब है, आपको अगर लग रहा है कि आपको बहुत अच्छी पढ़ाई मिल रही है तो यू आर मोस्ट वेलकम। देखो, आपका सिलेक्शन होना चाहिए चाहे वो कैसे भी हो।
अपन ये नहीं कह सकते कि साहब यहाँ आओगे तो ही सिलेक्शन होगा। मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए ये मैसेज कन्वे कर रहा हूँ जिनको ये लगता है, जो टेलीफोनिकली फैकल्टी से भी बात कर रहे हैं, कुछ मेरे से भी बात हुई है बच्चों की, तो उन बच्चों के लिए स्पेशली हम कंसिडरेशन करेंगे फीस को लेकर के, और उन पर थोड़ा अलग तरीके से ध्यान दिया जाता है। उनको थोड़ी एडवांस चीज़ें अपन बताते हैं कि भाई आप ये चीज़ पर भी फोकस करो, तो आपकी जो सिलेक्शन में जो रुकावट है बच्चों, उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो शेयर कर दें, दोस्तों को बता दें, या खुद आपको लगता है कि आप इस कैटेगरी में आते हैं तो उनके लिए भी अपन कंसिडरेशन करेंगे। वो चाहे मॉर्निंग बैच में आना चाहें, चाहे इवनिंग बैच में आना चाहें, वो अपनी सहूलियत से ज्वाइन कर सकते हैं। और नया रेगुलर बैच इवनिंग का जो फ्रेशर बच्चे हैं या जो नए बच्चे हैं, उनके लिए तो हम शुरू कर ही रहे हैं। तो बेसिकली 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं बच्चों। पहली तो ये जो लोकेशन हमने नई जो शिफ्ट कर दी है, रीलोकेट कर दिया है कोचिंग को, वो आपको ध्यान रखनी है। कई बच्चे वहाँ जाते हैं, वहाँ से लौट आते हैं, तो वहाँ भी हमने नंबर वगैरह लिखे हुए, नया एड्रेस भी वहाँ पर हमने लगा दिया है। लेकिन आपकी परेशानी को बचाने के लिए मैं ये चाहता हूँ कि आप ध्यान दें इस बात पर कि जो होटल ग्रांड सफारी है, गोपालपुरा बाईपास से आप या तो गुजर की थड़ी की तरफ आओ, या गुजर की थड़ी से गोपालपुरा की तरफ जाओगे तो आपको ग्रांड सफारी होटल के सामने दिख जाएगा, बड़े आराम से अच्छे बैनर लगे हुए हैं। तो लोकेशन का ध्यान रखना है। टाइम 2 बजे से है। तारीख 22 और 23 तारीख से डेमो क्लासेस शुरू हो रही हैं। तो अब आपको मॉर्निंग बैच भी मिलेगा, इवनिंग बैच भी मिलेगा। मॉर्निंग बैच को शुरू हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, और ये रेगुलर बैचेस हैं, ध्यान रखना बच्चों। यहाँ कोई क्रैश कोर्स या ऐसी कोई भी चीज़ हम नहीं करवा रहे हैं फिलहाल। जब होगी तो अनाउंस करेंगे, लेकिन अभी रेगुलर बैच में एडमिशन लो और तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। थैंक यू बच्चों। शेयर कर दो वीडियो को ताकि आपके दोस्तों को भी पता चल जाए। क्या पता आपके इस वीडियो को शेयर करने से किसी की मदद हो जाए। और मेरे पास ऐसी कहानियां भरी पड़ी हैं जो बच्चे बहुत मजबूर थे, परेशानी में थे, जिनकी हमने मदद की और आज वो सब नर्सिंग ऑफिसर बन चुके हैं। वो भी दिल से याद करते हैं, वो भी सल्यूट करते हैं, आके कोचिंग में बाकी बच्चों को बताते हैं कि सर ने किस तरह से हमारी मदद की थी। तो ज़्यादा लोगों की हेल्प हो जाए, तो इसके लिए आप ये चीज़ शेयर कर दीजिए। और अगर आप फ्रेशर हैं, आपने अभी नर्सिंग की है, तो प्लीज़ देर मत करो, क्योंकि अब आप अगर लेट हो रहे हो तो बच्चों समय बर्बाद कर रहे हो सकता है आपके पूरे 1 साल का नुकसान हो जाए अगर आप लेट करते हो तो आज की वीडियो में इतना ही है बच्चों। मैं नंबर आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, और जो लोकेशन वगैरह है वो भी आपको दिख जाएगी। तो जल्दी मिलते हैं 22 तारीख को। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट बच्चों।